तो इस वीडियो में सबसे पहले अपन डाइबोरेन की अमोनिया के साथ रिएक्शंस देखते हैं। देखो, डाइबोरेन की रिएक्शन यदि अमोनिया के साथ करवाते हैं, अमोनिया एक्सेस में लेकर के टेम्परेचर यदि लो रखते हैं, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है B2H6.2NH3। लेकिन ध्यान रखना, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो कंपाउंड अपने पास जो लो टेम्परेचर पे बना है, ये अपने पास इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। याद रखना, ये नेट में आया हुआ प्रश्न है। NH3BH2NH3 स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करके प्लस चार्ज और BH4 माइनस, ये थोड़ा सा याद रखना आप। यदि अमोनिया के साथ अपन एक्सेस में लेकर के, यहाँ पहले लो टेम्परेचर था, इस बार अपन हाई टेम्परेचर रख दें, तो हमारे पास बोरोन नाइट्राइड बनता है। देखो, जो बोरोन नाइट्राइड है वो एक पॉलीमेरिक कंपाउंड है, वाइट स्लिपरी सॉलिड होता है, और जो इसकी स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट की तरह होती है, यानी 6 मेंबर्ड रिंग की तरह होती है अपने पास। और यदि B2H6 और अमोनिया की रिएक्शन 1:2 में लेकर के यदि करवाते हैं अपन, तो हमारे पास 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या मिलता है? बोरेजिन मिलती है, जिसको अपन इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। और यदि जो लो टेम्परेचर पे कंपाउंड बना था, उसको यदि आपने फर्दर हीट कर दिया, तो हीट करने पे हमें मिलेगी बोरेजिन और H2। अब देखते हैं कि जो अपने पास डाइबोरेन है उसको अन्य बोरेन्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो B2H6 को यदि H2 के साथ इन कंडीशंस में गर्म कर देंगे तो हमारे पास B5H9 बनेगा। B2H6 को यदि इन कंडीशंस में अपन हीट कर दें अथवा ये वाली कंडीशन से अप्लाई करें तो हमारे पास है B4H10। इसमें अपने पास इन दोनों जो नंबर्स हैं, इनमें 4 का अंतर है, अर्थात ये नीडो बोरेन हो जाएगी। यहाँ 6 का अंतर है, तो ये अपने पास है कौन सी बोरेन हो जाएगी? अरेक्नो बोरेन हो जाएगी अपने पास। इसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म कि जो B2H6 है वो B4H10 में कैसे कन्वर्ट होता है। तो B2H6 टूट करके पहले BH3 देता है, BH3 और B2H6 मिलकर के B3H9, जिससे फिर H2 का एलिमिनेशन होता है और बनता है अपने पास B3H7, और इसमें BH3 ऐड हो जाएगा, तो ऐड होते अपने पास क्या मिल जाएगा? B4H10। अभी जो मैं बात कर रहा था कि जो अपने पास बोरोन नाइट्राइड होता है, बोरोन नाइट्राइड की स्ट्रक्चर बिल्कुल किसको रिजेंबल करती है? जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है उसी की तरह होती है अपने पास, 6 मेंबर रिंग। याद रखना, BN इसी तरह से होते हैं अपने पास। अब कुछ और रिएक्शंस देखते हैं B2H6 की। यदि इसमें पानी डाल देंगे तो याद रखना ये हाइड्राइड है, और कोई भी हाइड्राइड हो उस पर यदि पानी डालते हैं तो हाइड्राइड से H- और पानी का H+ H2 निकलेगा, यानी यहाँ पर भी H2 गैस निकल रही है और क्या बन रहा है अपने पास? बोरिक एसिड बन रहा है। बिल्कुल सेम रिएक्शन अपने पास, H2O था यहाँ पर और यहाँ पर आ गया मेथिल एल्कोहल, वो का वही H- और H+ यहाँ से H2 गैस निकलेगी, और जो यहाँ पर OH जुड़ा था उस OH के स्थान पर यहाँ पर OMe जुड़ जाएगा। इसी तरह से यदि B2H6 की रिएक्शन अपन LiH के साथ करा दें, लिथियम हाइड्राइड के साथ, तो लिथियम बोरोहाइड्राइड अपने को मिलता है। सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और Na+B3H8-। इसकी आपसे क्लास पूछ सकता है, तो याद रखना B3H8 कितने का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है और एक नेगेटिव चार्ज, यानी 6 का अंतर हो गया। तो अपने पास ये अरेक्नो सीरीज में आएगा, जो ये वाला बोरेन होगा अपने पास। HCl के साथ रिएक्शन आएंगे, जो वाटर के साथ रिएक्शन होगी ठीक वैसी ही रिएक्शन है। यहाँ का H- और यहाँ का H+ H2 के रूप में निकल जाएगा, और ये B2H5Cl बन जाएगा। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो याद रखना, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, इस कारण बोरोन क्लोरीन के साथ जल्दी से जुड़ता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बोरोन। तो ये इसके साथ जुड़ करके क्या बना देगा? BCl3 बना देगा और HCl बाहर निकल जाएगा। ये जो HCl है उसी तरह की रिएक्शन अपने पास से यहाँ पे हो रही है एसिटिक एसिड के साथ में। यहाँ Br3 और ये H, तो यहाँ से क्या निकलेगा? H+, और यहाँ पे R-, तो क्या हो जाएगा अपने पास? RH, और ये अपने पास बोरोन के 3 एसिटेट ग्रुप जुड़ जाएंगे। अब अपन बोरेजिन की बात करते हैं। बोरेजिन अभी अपन ने देखी थी कि B2H6 और NH3 को 1:2 में लेकर के 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमारे को बोरेजिन मिलती है। लेकिन इसको बनाने के और भी अपने पास एफिशिएंट मेथड्स हैं जो नेट में आते हैं। BCl3 और अमोनियम क्लोराइड, इनके इक्वल मोलर मात्रा लेकर के 150 से 156 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्लोरोबेंजीन में यदि रिफ्लेक्स करेंगे
तो हमारे को मिलता है Cl3B3N3H3 और 9HCl। फिर इसी कंपाउंड की रिएक्शन अपन करवा दें किससे, NaBH4 के साथ। तो जैसे ही ये रिड्यूसिंग एजेंट इसमें डालते हैं तो हमारे को क्या मिल जाएगी, बोरेजिन मिल जाएगी और साथ में B2H6 और NaCl। अब यदि अपन चाहें कि ये जो यहाँ पर B3N3H6 यानी सभी B के और सभी N के एक एक H जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर N एल्काइलेटेड बोरेजिन बने। N एल्काइलेटेड बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो अमोनियम क्लोराइड था इसमें एक H हटा करके एल्काइल ग्रुप जोड़ लेना, तो हमारे पास N एल्काइलेटेड बोरेजिन बन जाएगी। जैसे ये BCl3 जैसा यहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे BCl3, अमोनियम क्लोराइड था उसका एक H हटा के R ग्रुप जोड़ दिया, वही एक H हटा के R ग्रुप जोड़ दिया, वही रिप्लेक्स कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन में 150 से 156 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये अपने पास उत्पाद मिल रहा है Cl3B3N3R3। फिर यहाँ पर इसका रिडक्शन करवाया था अपन ने NaBH4 के साथ, तो यहाँ पर भी इसका रिडक्शन वापस NaBH4 के साथ करा देंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा B3N3R3H3। ये याद रखना, जैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट आपने डाल दिया तो क्या मिल गया अपने को, ये B3N3H3R3। अब यदि आपकी इच्छा हो जाए कि हम तो B एल्काइलेटेड बोरेजिन चाहिए, देखो N एल्काइलेटेड तो बना ली, B एल्काइलेटेड यदि बोरेजिन चाहिए तो आपको याद रखना है NaBH4 के स्थान पे आपको LiR लेना है। तो जैसे ही LiR लेंगे आप, तो यहाँ पर जो बोरोन के जुड़े हुए समूह हैं यानी Cl है वो हट जाएंगे और यहाँ पे क्या जुड़ेगा R', तो ये R', तो ये R' यहाँ पर अपने B के जुड़ा हुआ है और ये जो R है अपने पास N के जुड़े हुए हैं, यानी अपने पास B के भी एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, N के भी एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं और दोनों के भी एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, यानी B एल्काइलेटेड N एल्काइलेटेड और दोनों का एल्काइलेशन अपन करवा सकते हैं। तो ये एग्जाम्स में कई बार पूछी हुई रिएक्शंस हैं। अब रिएक्शंस ऑफ बोरेजिन, इसको अपन इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। और याद रखना, जैसे बेंजीन एरोमेटिक होती है उसी तरह से जो अपने पास बोरेजिन है ये भी क्या होती है, एरोमेटिक होती है। लेकिन एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो दोनों में डिफ्रेंशिएट करती है कि जो बेंजीन है अपने पास वो तो देती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये जो बोरेजिन है अपने पास, ये बोरेजिन है अपने पास, ये बोरेजिन क्या करती है, ये देती है अपने को एडिशन रिएक्शंस। और एडिशन रिएक्शन में भी याद रखना, जो नाइट्रोजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है, अर्थात नाइट्रोजन रिटेन्स इट्स बेसिसिटी, और बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, अर्थात ये थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये रिएक्शन जो है वो बेंजीन नहीं देती, कौन देता है अपने पास है, बोरेजिन देती है। अब याद रखना, जब भी अपने पास बोरेजिन आए और जिस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएं तो उस कंपाउंड के यदि दो प्रकार के आयंस बन सकें, जैसे यहाँ पर H+ और Cl-, तो जो प्लस चार्ज वाला टुकड़ा है उसको तो आप जोड़ेंगे नाइट्रोजन पे, और जो माइनस चार्ज वाला टुकड़ा है उसको आप जोड़ेंगे बोरोन पे। यानी HCl में H तो किसके जोड़ देंगे, नाइट्रोजन के, और Cl किसको जोड़ देंगे, बोरोन के। देखो ये यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, बोरोन के क्या जोड़ दिया है, Cl, सभी बोरोन के क्या जोड़ रखा है, Cl जोड़ रखा है अपन ने, और बाकी जो H था वो किसके जोड़ दिया अपन ने, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन के एक H तो पहले था और एक H अपन ने और जोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कौन सा टुकड़ा कहाँ जाके जुड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हो H2O में, आपको H+ और OH- को जोड़ना है, मेथिल एल्कोहल में आपको H+ और मिथॉक्साइड आयन को जोड़ना है, CH3I में CH3+ और I- को जोड़ना है। पॉजिटिव जो पार्ट है उसको कहाँ जोड़ना है आपको, नाइट्रोजन पे, और जो नेगेटिव पार्ट है उसको कहाँ जोड़ना है आपको, बोरोन पे। तो ये चारों रिएक्शन एक साथ हो जाएंगे, इजीली याद हो जाएंगे आपके। अब बोरेजिन की यदि वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो देखो अपने को वापस से क्या मिल जाएगी, अमोनिया मिल जाएगी, और ये बोरिक एसिड और H2 गैस का प्रोडक्शन हो जाएगा। जो बोरेजिन है वो यदि कॉम्प्लेक्सेस के साथ ट्रीट करें तो दूसरे कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण भी कर सकती है। जैसे बोरेजिन की रिएक्शन B3N3H6 की रिएक्शन CrCO6 के साथ करवा दूं, CrCO6 के साथ करवा दूं, तो CrCO6 के साथ रिएक्शन करने के बाद CrCO6 से 3 CO तो हट गए, तो बच गया CrCO6 और जो CrCO3, और ये CrCO3 ये किसके जुड़ जाएगा अपने पास, बोरेजिन के जुड़ जाएगा, 6 मेंबर रिंग के जुड़ जाएगा अपने पास। तो ये भी याद रखना। अब देखो यहाँ Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं
तो एक बी आर पे पॉजिटिव ले लेना, एक बी आर पे नेगेटिव ले लेना और यहाँ पर जोड़ देना। ये जोड़ने के बाद ये आ गया अपने पास। लेकिन याद रखना, इसको गर्म करने पर एच बी आर निकलेगा। जब एच बी आर निकलेगा तो आपको याद रखना है कि एच कहाँ से हटाएं और बी आर कहाँ से हटाएं। तो देखो बी आर तो आपको नाइट्रोजन से हटाना है, यहाँ प्रत्येक बोरोन और नाइट्रोजन के एक एक बी आर जुड़ा हुआ है, तो आपको बी आर कहाँ से हटाना है, नाइट्रोजन से हटाना है, और एच कहाँ से हटाना है, बी से हटाना है। तो देखो ध्यान से, अपने पास यहाँ पर अपने पास जो नाइट्रोजन है वो किसी के भी बोरोन नहीं है, इसके भी बोरोन नहीं है, इसके भी बोरोन नहीं है, इसके भी बोरोन सॉरी ब्रोमाइड नहीं है। लेकिन प्रत्येक बोरोन की क्या जोड़ रखा है मैंने, यहाँ भी बी आर है, यहाँ भी बी आर है, और यहाँ पर भी बी आर है। ये थोड़ा सा बना नहीं, थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पर भी क्या है, बी आर है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ये अपने पास वाइनिल बोरेजिन है, और वाइनिल बोरेजिन की यदि बोरेजिन के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करवा दें, ये आईएएस में एक बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसके साथ रिएक्शन कराने पर इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। जो सिंपल क्या होती है अपने पास है, एथीन होता है, उसका जो पॉलीमराइजेशन होता है बिल्कुल वैसा का वैसा पॉलीमराइजेशन, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये इधर सिंगल बॉन्ड आ गया, ये अपने पास सिंगल बॉन्ड आ गया, ये अपने पास पॉलीमर बन गया। लेकिन यदि इसकी रिएक्शन, इस पॉलीमर की रिएक्शन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अमोनिया के साथ करा दें तो वापस से अपने को बोरोन नाइट्राइड प्राप्त हो जाएगा, वही बिल्कुल ग्रेफाइट की तरह जिसकी स्ट्रक्चर थी, आपको याद आ रहा होगा। ये कोई पिछली रिएक्शन थी जिसको मैंने लिख दिया है। अब अगले वीडियो में अपन B2S6 की बात करेंगे।